कानपुर की घटना पर भाजपा के सियासी विरोधी आर पार की जंग छिड़ चुके हैं। सपा ने ट्वीट किया कि सत्ता के अहंकार की अग्नि ने एक परिवार को भस्म कर दिया, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जब सत्ता का घमंड लोगों के जीने का अधिकार छीन ले उसे तानाशाही कहते हैं। उन्होंने लिखा कि बुलडोजर नीति इस सरकार की क्रूरता का चेहरा बन गई है। वही भाजपा के नेता कह रहे हैं कि धीरज रखें, इंसाफ होकर रहेगा और अधिकारियों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कानपुर देहात में पुलिस प्रशासन के सामने झोपड़ी में मां बेटी की जलकर मौत हो गई, तो इस अग्निकांड से सियासत की लपटें उठने लगी। समाजवादी पार्टी समेत पूरे विपक्ष ने इस मामले में मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, सत्ता के अहंकार की अग्नि ने एक परिवार को भस्म कर दिया। कानपुर नगर या कानपुर देहात ही नहीं, पूरा यूपी भाजपा सरकार के अन्याय का शिकार हो रहा है। शासन प्रशासन जब अभय एवं निर्भय की जगह भय और उत्पीड़न के प्रतीक बन जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उनका अंत निकट है। मामला गंभीर है तो सियासत भी सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। समाजवादी पार्टी ने बुलडोजर को टारगेट करना शुरू कर दिया है। सपा ने ट्वीट किया, निर्दोषों की हत्या कर रहे अत्याचारी बुलडोजर सरकार के अधिकारी। भारतीय जनता पार्टी की बुलडोजर संस्कृति ने आज ब्राह्मण परिवार की मां बेटी की जान ले ली। परिवार का आरोप है कि एक दबंग के कहने पे उस परिवार के घर को अतिक्रमण के नाम पे गिराया गया और बाद में छप्पर में आग लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मां बेटी की मौत हो गई। सोमवार की यह घटना थी और मंगलवार को समाजवादी पार्टी ने 11 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल कानपुर देहात भेजने का फैसला किया। विधानसभा में मुख्य सचेतक मनोज पांडे के नेतृत्व में सपा के डेलीगेशन को कानपुर देहात जाना था, जिसमें 4 विधायक भी शामिल थे, लेकिन प्रशासन ने सभी को अलग अलग जगहों पर रोक लिया। कानपुर में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी और रूमी हसन को पुलिस ने घटना स्थल पर जाने से रोक दिया, तो जालौन में सपा विधायक विनोद चतुर्वेदी हिरासत में ले लिए गए। उन्नाव से मनोज पांडे कानपुर देहात जा रहे थे, लेकिन उन्हें भी बीघापुर बॉर्डर पर रोक लिया गया, जबकि औरैया से सपा विधायक प्रदीप यादव के आगे भी पुलिस ने लक्ष्मण रेखा खींच ली। बिना कोई सूचना और नोटिस के वहाँ के प्रशासन के अधिकारी एक गरीब ब्राह्मण के परिवार के मकान को गिराने पहुंच गए और गिराने पहुंचने के गिरा दिया। आप सोचिए, घर किसी व्यक्ति का सपना होता है, उसका पूरा जीवन होता है, पूरे जीवन की कमाई से वो एक मकान बनाता है, और आप कौन से कानून की बात करते हैं। कानपुर देहात की घटना ने पूरे प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा दिया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान जिस तरह से मां बेटी जिंदा जल गई, उसने प्रशासन के साथ साथ बुलडोजर वाली नीति पर सवाल उठा दिए हैं। सपा के नेता इस मामले को लेकर सीधे सरकार पर हमलावर हैं। एक बेगुनाह बच्ची और उसकी मां की मौत हो गई जलकर। बेकसूर लोग थे कि अब क्यों जलाए गए वो। हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे जो ये नीचे अधिकारी हैं जी, ये बिल्कुल बेलगाम हो गए। वो दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उसकी जांच बहुत उच्च स्तर पर की जा रही है, मुकदमा दर्ज है, निष्पक्ष जांच करा करके कठोर कार्रवाई करेंगे। हैरान कर देने वाली इस घटना के बाद से विरोधियों के निशाने पर यूपी का पुलिस प्रशासन है। शिवपाल यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि बुलडोजर के जोश में प्रशासन होश खो रहा है, तो जयंत चौधरी ने खूनी बुलडोजर कहते हुए चुभने वाला हमला किया। इसकी जवाबदेही नहीं बन पाती, इस तरह के हादसे हो जाते हैं और हम लोग भूल के आगे बढ़ जाते हैं। जवाबदेही बननी चाहिए और जो भी जिम्मेदार है वो नपने चाहिए। आज जिनकी सरकार है उन्हीं की जवाबदेही बनती है। प्रशासनिक तंत्र को हम कितना ही कोसें, जवाबदेही तो राजनीतिक तंत्र की भी बनती है जो सत्ता का मजा ले रहे हैं। विपक्ष के कुछ सवाल हैं। कहा जा रहा है कि रेवेन्यू एक्ट में कार्रवाई के तमाम प्रावधान, मुकदमा चलता है, बेदखली का आदेश होता है, नोटिस भी दिया जाता है, लेकिन आरोप है कि ये नियम एक तरफ और बुलडोजर एक तरफ। सिर्फ सपा ही नहीं, कांग्रेस ने भी बुलडोजर को लेकर चुभने वाले सवाल उठाए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, भाजपा सरकार के बुलडोजर पर लगा अमानवीयता का चश्मा।
इंसानियत व संवेदनशीलता के लिए खतरा बन चुका है। सपा की तरह कांग्रेस का डेलीगेशन भी कानपुर देहात जा रहा था, लेकिन हाईवे पर पुलिस ने रोक लिया। इस डेलीगेशन में प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबड़ी के साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी और नकुल दुबे भी थे। स्पॉट में पहुंच करके जानकारी के लिए हम लोग निकले थे, लेकिन इस बैरियर पर पुलिस ने रोका है और ये कह के रोका है कि हमें उच्च आदेश है कि आपको यहाँ से ना निकलने दिया जाए। विरोधी अब अलग अलग एंगल से सरकार को घेरने में जुटे हैं। कांग्रेस ने ट्वीट किया, योगी की बुलडोजर नीति ने 2 जान ले ली। यूपी के कानपुर में ब्राह्मण परिवार के घर पर योगी सरकार का बुलडोजर चल गया। घर गिराने से शुद्ध माँ बेटी ने खुद को आग लगाकर जान दे दी। अतिक्रमण हटाने का ये कौन सा तरीका है कि लोग दुनिया से ही हट जाएं? मामला गंभीर है तो सरकार भी फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीड़ित परिवार से फोन पर बातचीत करने का वीडियो भी बनवाया और भरोसा दिया कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। हेलो, हाँ शिवम, ये घटना बहुत दुखी करने वाली है। हम एकदम बहुत ही ज्यादा हम दुखी हैं। हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। जब से हमने सुना है तब से लगातार हम कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं। सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर FIR दर्ज हो गई है 302 की। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तो हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है। हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। कानपुर के सामने अब दो चुनौतियां खड़ी हैं। एक तरफ जहां इलाके में आक्रोश है, तो दूसरी तरफ इस अग्निकांड के बाद सियासत की चिंगारी भड़क रही है। ABP गंगा के लिए कानपुर देहात से विकास दिमान के साथ रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।